एमए पूर्वार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम एक श्रृंखला चलाने वाले हैं जिसमें कथा साहित्य पर आधारित पाठ्यक्रम पूर्ण होने वाला है। इस पहले वीडियो से कथा साहित्य का परिचय मिल सकेगा। ये परिचयात्मक वीडियो है जिससे आप समझ सकेंगे कि कहानियाँ या उपन्यास क्या होते हैं। इस पेपर में कथा साहित्य के पेपर में इकाई नंबर 3 में 15 कहानियाँ ली गई है। ये कहानियाँ कुछ इस प्रकार है। पहली कहानी गुंडा जयशंकर प्रसाद की, पूस की रात प्रेमचंद की, रोज आगे की, टूटना राजेंद्र यादव की, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेण की, जिंदगी और जोंक अमरकांत की, एक और जिंदगी मोहन राकेश की, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, यही सच है मनु भंडारी, परिंदे निर्मल वर्मा, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, चीप की दावत विष्णु साहनी, नन्नो शिव प्रसाद सिंह, सिलेश मटियानी प्रेत शक्ति और उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की। कथा साहित्य में उपन्यास और उपन्यास के अलावा 15 कहानियां हैं जो आपने अभी देखी। कहानियों पर हम केंद्रित होते हैं। तो कहानी दरअसल ऐसी विधा है जो भारत में आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन इसका उद्भव आज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो कहानी का उद्भव पश्चिम से ही मान्य है। बहुत सारी चीज़ें भारत में गुलाम रहते हुए इसे हासिल हुई है अंग्रेजों के सानिध्य से। औद्योगिकरण, मशीनीकरण, साहित्य में भी उनका योगदान रहा है। उपन्यास पश्चिम की देन कहलाता है, कहानी भी। लेकिन कौन सी कहानी? वो जो आज की कहानी है। लेकिन इसके निशानात प्राचीन काल में भी निहित रहे, जिसे हम कथा कहते हैं। वो कथा कहने की परंपरा भारत में आदिकाल से चली आ रही है। हम यूँ समझें, दादा दादी की कहानियाँ आपने सुनी होगी कि या तो दादी कहानियाँ सुनाती है या नानी कहानी सुनाती है, या कुछ दादा और नाना भी ऐसे होते हैं जो कहानियाँ सुनाया करते। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कहानी का उद्भव बेशक पश्चिम से हुआ है और वहाँ ये कहानी विधा कई मोड़ ले चुकी है। हिंदी कहानियाँ भी वहीं से आरंभ मानी जाती है जहाँ से पश्चिम से होती है। नाटकीयता कहानियों का आधार रहा है, लेकिन बाद की कहानियों में नाटकीयता के बजाय जीवन का स्वयं अनुभूत किया हुआ जो टुकड़ा होता है वही कहानी में जगह पाता है। यानी बहुत बड़ा फर्क ये है कथा में और कहानी में। यानी भारत में कथा चलती आ रही है, कथाकार का स्वयं का अनुभव नहीं हुआ करता था, बल्कि वो चली आ रही राजा रानी की कहानियाँ सुनाया करते थे, बनाया करते थे, और राजा राजकुमार ही कहानियों में छाए रहते थे। इसलिए वो लेखक का, रचनाकार का स्वयं अनुभूत नहीं होता था। आज की कहानी, ऐसी कहानी बेशक लिखी जाएगी, लेकिन लेखक का अनुभव उसमें बोलेगा तो ही कहानी होगी, अन्यथा वो सिरे से खारिज कर दी जाएगी। इस संदर्भ में हम आज के रचनाकारों ने कुछ तथ्य, सिद्धांत, विचार दिए हैं जिनसे हम
समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहानियों में होता क्या है, कहानी किन चीज़ों से बनती है, कहानी कैसे विकास कर रही है और आज तक किस तरह से पहुंची है। एडगर एलन पो कहते हैं, कहानी में प्रभाव की अनविति होती है, यानी प्रभाव किस तरह से डाला जाता है। कहानीकार प्रभाव को महत्वपूर्ण मानता है। फ्रेंच लेखक मोपासा में प्लाटवादी कहानी का चरमोत्कर्ष मिलता है कि कहानी के लिए पहले प्लॉट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसका कथ्य क्या रहेगा। इसी तरह से रूसी लेखक चेखव बहुत बड़े कहानीकार रहे, पारंपरिक कथा विकास को तोड़ने का काम किया है कि जो परंपरा बनी आ रही थी 6 तत्व कहानी में हो, ऐसे निश्चित तत्व होने पर कहानी विकास करती रही है। ऐसे पारंपरिक कथा तत्वों में तोड़ फोड़ किए चेखव ने और बड़े कहानीकार कहलाते। इसी पद्धति पे हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हुए, आधुनिक रचनाकार, प्रेमचंद के बाद के रचनाकार जैनेन्द्र और आगे, खासकर ये दोनों चेखव की कथा संरचना को आदर्श मान करके कहानियां लिखते हैं। इस तरह से बाद में चलकर के मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव प्रेमचंद की परंपरा से आगे की परंपरा को निभाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में कहानी परंपरा पुरानी रही है, हर देश में कहानी कही जाती रही है, लेकिन वह कहानी मनोरंजन प्रदान करने वाली या उपदेश देने वाली, उपदेश परख रही है। जैसे भारत में जो भी कथा कही जाती है, कथा का प्राचीन रूप यही है कि एक राजा था और वो राजा के माध्यम से, वो राजा की कहानी के माध्यम से कथाकार कोई न कोई उपदेश देगा। मनोरंजन से भी ज़्यादा उपदेश धर्म का, ईश्वर का देने का प्रयास कथाओं में होता रहा है। ये कहानियाँ जो आज की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ देशकाल के यथार्थ से परे, यानी कथा के बारे में कह रहा है, रूमानी लोक की रचना करती रही है। जो हर देश में जो कहानियाँ पाई जाती रही है, जिसमें मानवीयता और संभव असंभव पात्रों और घटनाओं की सृष्टि होती रही है। ऐसी कहानियों से आगे चल कर के स्वयं अनुभूत पात्रों, घटनाओं को लेकर के कहानी लिखी जाती है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ हम द्विवेदी काल से ही मान सकते हैं, और द्विवेदी काल ऐसा कालखंड रहा है जहाँ गद्य का उद्भव होता है, और गद्य ही एक ऐसी मात्र पद्धति रही है कि जो प्राचीनता की जड़ता को तोड़ती है, अन्यथा काव्य रूप ही पाया जाता रहा है। गद्य का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद द्विवेदी काल में संभव होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में गद्य को परिष्कृत रूप देते हैं और गद्य की महत्वपूर्ण विधा कहानी यहीं से, इसी काल से उद्भव होती है। कहानियों में क्या चीज़ें होती है? समकालीन जीवन चेतना के दबाव में नैतिक स्वर वाली पश्चिमी कहानियों व अपनी परंपरागत कहानियों से जुड़ना ही समकालीन बोध था। यानी इन रचनाकारों ने इस तरह से कहानियां लिखी कि जिसमें अपनी परंपरा के साथ पश्चिम में चलाए आ रही पद्धति को भी अपनाया। और शुरुआती कहानियों में हमने देखा